पे सुबह-सुबह नहाने के लिए हम लोग निकल गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है भैया दूज का, जो सुबह के टाइम होता है ना। सुबह के टाइम पता नहीं इन लोग में क्या होता है ना, दूध भात खिला के उसके बाद विसर्जित किया जाता है। तो छत पे जाके पूजा पाठ कर ली थी और उसके बाद दहनी को उठा ली है। और पूजा पाठ का जो भी सामान है ना वो सब प्लास्टिक में कर ली है, तो वो सब मैंने ले लिया है सारा। नदी में ना नहा के और उसके बाद ना शायद नहाते हैं, नहाई भी नहीं है क्योंकि नहाया शायद इन लोग में ना दतून पानी जो होता है ना वो दे दिया जाता है, उसके बाद ही नहाया जाता है इन लोग में। और फिर हम लोग में तो मैं की नहीं हूँ तो मुझे क्या पता कि कैसे होता है, लेकिन इन लोग का जैसे होता है ना वैसे मेरी मम्मी तो बोलती है ना कि हम लोग ना नहा के उसका दतवन पानी दे देते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे डहनी पूरा लेके जा रही है और नदी ना इतना पानी था फ्रेंड्स, इतना पानी था, बहुत अच्छा लग रहा था। उठ के ना यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रश किया, फ्रेश हुई और मुझे ना थोड़ा सा नींद लग गई थी। मैं सोची थी 4 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन 5 बजे मेरी नींद ही खुली। तो मैं झटाझट जल्दी कुर्ती पहनी और फिर बाल सही किया और फिर निकल गए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बातचीत करते करते जा रहे थे क्योंकि मतलब बहुत लोग ना घूम के आ रहे थे, बहुत लोग ना पूजा पाठ करके वापस आ रहे थे। तो यहाँ नज़दीक हम लोग पहुँच गए हैं, नदी के नज़दीक। तो यहाँ पे हम लोग के घर से ना 10 मिनट का रास्ता है, थोड़ा सा मतलब ढल के है। तो जाने टाइम तो नहीं पता चले, लेकिन आने टाइम बहुत ज़्यादा पता चला। आने टाइम ना बहुत चढ़ाव लग रहा था और जो फास्टिंग किया उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चढ़ाव रहता है ना इसी के कारण। तो यहाँ तीज के अगले दिन भी हम लोग आए थे, तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि अभी नदी में पानी बहुत है। यहाँ पे कितने लोग सब दतवन पानी सब दे के चले गए हैं, फूल चढ़ा के चले गए हैं। तब यहाँ पे ये बैठ गई है और यहाँ पे जो जो मतलब ये जो पौधा है ना, पौधा को क्या बोला जाता है, कर्म का जो पौधा है ना, तो यहाँ पे ना इसमें ना भात दिया जाता है, बासी भात। तो यहाँ पे भात और दूध, या तो भात और दही, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग भात और दूध घर से ही सान के ले गई थी। तो यहाँ पे करम का जो पेड़ है ना उसमें डाल दे रही है अच्छे तरीके से, अंदर घुसा के। तो पूरा जितना भी लेके गई है ना सारा इसमें डाल देगी। तो यहाँ मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि बाद में अगर मतलब करें या तो देखा जाएगा तो फिर याद रहेगा कि ऐसे ऐसे होता है। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना उसमें ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि एक अच्छे तरीके से पूरा डिटेल लेने का, क्योंकि कल भी जैसे था ना कि मम्मी लोग जो डांस कर रही थी ना वो मैंने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल से लिया था, मतलब साउंड लगा के। क्योंकि साउंड लगा के लेने से ना बाद में अगर आप देखते हो ना तो आपको अच्छा भी लगता है, खुद में भी अच्छा लगता है कि देखो ये देखो मम्मी ऐसे ऐसे, या तो परी ऐसे खेल रही थी। मतलब परी का बचपना जो था ना पूरा रिकॉर्ड है मेरे यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छा लगता है बाद में कभी भी हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो करम का जो पेड़ था वो बह के चला गया है, बहा दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना कटोरी जो लेके गए थे जिसमें दूध और भात, तो वो भी यहाँ पे धो के रख दिए। और इसमें पूजा पाठ का सामान जो था मतलब फूल उल था तो वो भी बहा दी है। और उसके बाद इसमें दतवन और चावल और दतवन था, जो कि चावल और दतवन दोनों मतलब यहाँ पे चढ़ाएंगी। तो बालू से यहाँ पे बनाया जाता है, बालू से हम लोग में छठ पूजा में भी होता है। तो सारे कुछ देख के ना कुछ मतलब त्यौहार याद आ रहे थे मुझे कि ऐसे हम लोग में होता है वैसे होता है। तो यहाँ पे चावल जो था ये पूरा हाथ में ले ली हैं और फिर जो मतलब था ना वो उसको फेंक दी हैं, जो मतलब हाथ में उनके कागज़ था, कागज़ में लेके आए थे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे बालू लेके आई, या बालू से ना यहाँ पे गोल जैसा। इनका सबसे बड़ा गलती था ना कि मुझे भी याद नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं था कि पूजा पाठ कुछ भी करो तो चप्पल खोल के करना चाहिए। तो मैं भी इनको बोलने के लिए भूल गई और उनको खुद में उतना याद ही नहीं था। और मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने नहीं बोला था चप्पल खोलने के लिए। और यहाँ पे दतवन पानी और अक्षत इन्होंने दे दिया है। फूल हम लोग नहीं लेके आए थे, भूल गए थे। उसके बाद ये हाथ धो ली और फिर हो चुका है पूजा पाठ। और यहाँ उसके बाद मैं बैठ के अच्छे तरीके से देख रही थी। और उसके बाद 5 से 10 मिनट हम लोग बैठे थे, क्योंकि नदी के पास ना बैठने से बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लग रहा था यहीं पर रह जाऊँ। मैं बोल भी रही थी कि सुबह ही टाइम हम लोग को आना चाहिए था, उस टाइम और भी सब लोग मिलते, अच्छा लगता, देखते कैसे पूजा करती हैं नहीं करती हैं तो अच्छा लगता। हम लोग दोनों मिलके यही सब बातचीत यहाँ पे कर रहे थे। और थोड़ी देर हम लोग बैठ
बैठ गए थे खुले आसमान के पास, नदी के पास। बहुत अच्छा मैं लग रहा आपको ना एक ना मतलब बात पूछना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताना, मुझे याद से ज़रूर कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना, मेरी तरफ से बहुत रिक्वेस्ट है। तो कल ना मेरी बेटी का बर्थडे है और ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेटी के बर्थडे के लिए क्या लूँ क्या नहीं लूँ गिफ्ट में। तो खिलौना भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खिलौना में भी मैं गई थी लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया मैं क्या लूँ, क्योंकि हर साल ना पिछले बार भी मैंने उसको कुछ नहीं दे पाई थी, पायल सोची थी लेकिन दे नहीं पाई थी। उसके पिछली बार मैंने उसके लिए चेन बनवाया था, गोल्ड का चेन बनवाया था, वो मैंने उसको दिया था। लेकिन इस बार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि गोल्ड देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। गोल्ड का जो रेट चल रहा है ना उसके आधार पे ना अगर कुछ भी अगर आपके पास अगर कुछ है ना उसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसका रेट कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मुझे गोल्ड लेने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है। जब मन होगा तो मैं बताऊँगी, लेकिन ऐसे मैं छोटा मतलब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से क्या अपनी बेटी को दे सकती हूँ। आप लोग कमेंट करना, आप लोग अपनी राय बताना कि मैं क्या दूँ अपनी बेटी को खिलौना में, या तो कुछ उसकी ज़रूरत की चीज़, या तो बच्चे लोग को क्या पसंद होता है। आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करना, प्लीज़ फ्रेंड आप लोग मेरी हेल्प करना। मैं ना मेरी बेटी का ना 7 सितंबर को बर्थडे है, मतलब कल बर्थडे है मेरी बेटी का। तो आज तक मुझे समझ नहीं आया है, तो आप लोग मुझे ये चीज़ में हेल्प करना, प्लीज़ हेल्प करना। और यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़ी, मतलब ये जो बेसन का सब्ज़ी होता है ना वो, तो बेसन का सब्ज़ी आगे मैं बनाते रहूँगी क्योंकि आज का वीडियो मैंने इतना ही तक रिकॉर्डिंग किया था। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि अभी परी का बर्थडे आ रहा, तो कुछ कुछ जो होता है ना शॉपिंग बाकी है, कुछ कुछ पैक मतलब सरियाना बाकी है, बहुत कुछ करना भी बाकी ही था।